प्रसन्नता उसी में है जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है। और भगवान जब मथुरा में रहने लगे ना तो राधा जी दिन भर रोती, गोपियां वृंदावन की गली में पूरे दिन बैठी रहती, आ जाएंगे आ जाएंगे। शाम हो जाती, जब मनमोहन आते दिखाई नहीं पड़ते तो गोपियां कहती हैं लगता है आज कोई काम बड़ा फंस गया होगा, कल जरूर आएंगे। कब 100 साल बीत गए, आप विचार भी करो, 100 साल किसी के याद में टिके रहना, ये तो ब्रज की ब्रजांगनाओं से सीखो। एक बार हमारी श्री राधा रानी वृंदावन में रो रही थी, यमुना जी के किनारे रोते रोते श्री राधिका जी ने एक पत्तल का दोना बनाया, पत्तल के दोने में एक माला रखी और अपने प्रेमाश्रुओं के जल से सिंचित करके उस दोना को युगल सरकार को याद करके यमुना जी में बहा दिया। अच्छा, दोना कितना अच्छा प्रयोग, दोना का मतलब हे कृष्ण हम और तुम दो ना, दोना कितना अच्छा प्रयोग, दोना में ही क्यों रखा माला को, मानो श्री राधा जी कहना चाहती कन्हैया हम तुम दो नहीं है, दो ना, हम एक हैं, एको हम। दोना को छोड़ा, इधर मथुरा में उद्धव जी के साथ भगवान यमुना स्नान करने आए। यमुना जी में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई तो वो दोना बहता बहता तब तक भगवान के पास आ गया। अब वो उलट गया और डुबकी लगाई तो उलटते ही वो जो माला थी वो भगवान कृष्ण के गले में पड़ी, गले में पड़ी। भगवान बाहर निकले तो आंखों से आंसू प्रेमाश्रु बहाने लगे। तो उद्धव कहते हैं ठाकुर आज आप रो रहे हो, इतने वीर और आपकी आंखों में आंसू, कन्हैया आप पूरे दुनिया के अधिष्ठात्र हो और आपकी ही आंखों में आंसू रहेंगे तो फिर क्या कहना। ठाकुर जी कहते उद्धव ब्रज बिसरत नाही, उद्धव ब्रज बिसरत नाही। उद्धव हमें ब्रज नहीं बिसरना, पर ये आंखों में आंसू कैसे। ठाकुर जी कहते ये आंखों में आंसू हमारी नहीं है, जिनकी वजह से हैं उनके आंसू, इनके आंसू। हमारे ठाकुर जी कहते ये ब्रजांगनाओं के आंसू हैं, आंखें भर हमारी हैं, आंसू तो ब्रजांगनाओं के। कितनी अच्छी रहस्यमयी बात छिपी। भगवान कहते ये आंसू हमारे नहीं है, आंखें हमारी हैं, आंसू ब्रजांगनाओं के हैं। मानो कन्हैया कहना चाहते हो कि हम भक्त हैं, हमारे ब्रजांगनाएं भक्त हैं, हम भगवान हैं, लेकिन हम भगवान भी भक्तों से अलग नहीं है। ब्रजांगनाएं रो रही तो ठाकुर जी रो रहे हैं, जिसे भगवान की लाइन सिद्ध हो गई वो भगवान को जान सकता। लेकिन एक शर्त और है, क्या? माई बाप जो भगवान को जान लेगा वो भगवान के जैसा ही हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ब्रजांगनाओं, उद्धव गोपियों में और हम में कोई अंतर नहीं है, ना ना ना, हम दोनों एक हैं। उद्धव कहते महाराज आप चिंता मत करो, हम आपकी ब्रजांगनाओं को समझा कर आते हैं, ब्रजांगनाओं को समझाते हैं कि प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, कृष्ण को सर्वत्र देखो। भगवान बोले नहीं मान रहे हो तो जाओ। और भगवान ने ज्ञानी उद्धव को नहीं भेजा, ना 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 ना, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा गोपियों के पास। ज्ञानी होना
उसे अभिमान नहीं, उसे अपने गुरु पर स्वाभिमान होता है। हनुमान जी तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। उद्धव ने कहा महाराज हम वृंदावन जाकर ना ब्रजांगनाओं को समझाएंगे, आप चिंता मत करो। भगवान कृष्ण बोले ठीक है जाओ, लेकिन एक बात बोले, हाँ तुम अगर जा रहे हो ना तो कपड़े हमारे पहन जाओ, रथ हमारा ले जाओ, मोर पंख लगा जाओ। क्यों? उद्धव गोपियां और ब्रजांगनाएं और राधा रानी सिवा हमारे किसी दूसरे पुरुष को देखती ही नहीं है। और हमारे कपड़े होंगे, हमारा रथ होगा, हमारा मोर मुकुट होगा, तो हमें मानकर वो देखने आएंगी, तो कम से कम तुम्हारी वार्तालाप तो हो जाएगी। इतना प्रेम है गोपियों का। मीरा जब वृंदावन आई ना, वृंदावन, और पहली बार जब मीरा वृंदावन आई तो यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य जी का बहुत नाम सुना मीरा ने। वल्लभाचार्य परंपरा के कोई आचार्य के बारे में मीरा ने सुना, तो शाम के समय मीरा वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए गई। तो दरवाजे पर शिष्यों ने रोक दिया कि प्रवेश नहीं होगा। मीरा ने कहा क्यों? तो वल्लभाचार्य के शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते, किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते। अच्छा, मीरा की बात सुनकर के वल्लभाचार्य जी को मिलना पड़ा। पता है क्या कहा मीरा? मीरा ने कहा महाराज आप अपने गुरुजी से इतना भर कह दीजिएगा, और मैं तुमसे भी कहती हूँ कि मैंने तो सुना था ब्रज में केवल एक ही पुरुष है, कृष्ण कन्हैया, बाकी तो ब्रज में सब गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? इतनी बात सुनते ही वल्लभाचार्य जी दौड़े दौड़े चले आए, और आकर के वल्लभाचार्य जी ने मीरा को मिले। भैया मेरे माई बाप गोपियां सिवा श्री कृष्ण के किसी को स्वीकार नहीं करती। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोय। ये अघट प्रेम है मेरे माई बाप। सच्चा और अच्छा भक्त वही है जिसे अपने आराध्य के अलावा कोई दूसरा दिखाई न दे। परम पूज्य अनंत श्री विभूषण मलुक पीठ वाले महाराज जी परसों सुबह एक बात कह रहे थे, बहुत ऊंची। क्या कह रहे थे? महाराज जी कह रहे थे कि आप मानो एक को, लेकिन अगर अनेक जगह जाना पड़े तो उन अनेक में भी अपने एक आराध्य के ही दर्शन करो। कितनी अच्छी बात। हम राम कथा भी करते, कृष्ण कथा भी करते, हनुमान कथा भी करते, और हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, तो हमें कथा तो केवल हनुमान जी की करनी चाहिए कि नहीं? ये कृष्ण कथा क्यों करें? ना 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 ना, मानते तो हम एक को हैं, लेकिन हमको तो भगवान कन्हैया की उनमें भी कभी अपने हनुमान जी की भक्त वही है जो अपने इष्ट के अलावा किसी दूसरे को ना पुकारे। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण के वस्त्र पहने, रथ को लिया, मोर पंख लगाया, वृंदावन गए। कहा उद्धव ने मोहन से मैं जाऊंगा वृंदावन, देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चले मथुरा से उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चले मथुरा से उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा अनूठा रंग दिखलाया। पितप झुक झुक कर कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था पीह कहाँ है ये तो बतलाओ। वृंदावन गए, एक बात बोले है प्रेम जगत में
उलझने लगे, उलझ काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उलझ काटे लगे उद्धव को ये समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव बड़े ज्ञानी बनकर आए, तुम्हारा ज्ञान धरा रह जाएगा। हुआ भी वही। भगवान श्री कृष्ण के लिए अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया उद्धव, दूसरा कोई है ही नहीं। अद्वैत दूसरा कोई है ही नहीं, केवल कृष्ण सर्वत्र है, ऐसा ज्ञान दिया उद्धव ने। राधा जी बोली हमें तो भ्रांति है। उद्धव जी बोले नहीं नहीं, कोई भ्रांति नहीं। राधा जी बोली कहीं आपको तो भ्रांति नहीं है कि कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा नहीं। उद्धव जी बोले हमें ज्ञान पर भरोसा है, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं इस दुनिया में, भगवान ही जीवात्मा है, भगवान ही परमात्मा है। राधा जी बोली तब तो जय हो। बोले क्यों? तो श्री राधा जी बोली जो है अद्वैत के कायल, फिर क्यों द्वैत लेते हो? जो अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। ये अघट प्रेम है मेरे माई बाप। सच्चा और अच्छा भक्त वही है जिसे अपने आराध्य के अलावा कोई दूसरा दिखाई न दे। परम पूज्य अनंत श्री विभूषण मलुकपीठ वाले महाराज जी परसों सुबह एक बात कह रहे थे, बहुत ऊंची। क्या कह रहे थे? महाराज जी कह रहे थे कि आप मानो एक को, लेकिन अगर अनेक जगह जाना पड़े तो उन अनेक में भी अपने एक आराध्य के ही दर्शन करो। कितनी अच्छी बात। हम राम कथा भी करते, कृष्ण कथा भी करते, हनुमान कथा भी करते, और हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, तो हमें कथा तो केवल हनुमान जी की करनी चाहिए कि नहीं? ये कृष्ण कथा क्यों करें? ना 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 ना, मानते तो हम एक को हैं, लेकिन हमको तो भगवान कन्हैया की नटखटपन में भी कभी अपने हनुमान जी की चंचलता दिखाई पड़ती है। इसलिए माई बाप सच्चा और अच्छा भक्त वही है जो अपने इष्ट के अलावा किसी दूसरे को ना पुकारे। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण के वस्त्र पहने, रथ को लिया, मोर पंख लगाया, वृंदावन गए। कहा उद्धव ने मोहन से मैं जाऊंगा वृंदावन, देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चले मथुरा से उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चले मथुरा से उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा अनूठा रंग दिखलाया। पिटक झुक झुक कर कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था पीह कहाँ है ये तो बतलाओ। वृंदावन गए, एक बात बोले, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। भगवान का प्रेम ही सार है। उद्धव जब श्री राधा रानी जी के पास आए, गोपियों को देखा तो कांटों में
तब तो जय हो।